नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ होटल इंडस्ट्री के बारे में। ये हमारा जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, इसका सेकेंड लेक्चर है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ होटल इंडस्ट्री, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया. If you see the evolution and growth of hotel industry in India, actually the concept of shelter for traveler is not new in India. हमारे देश में बहुत सालों से पुराना वैदिक एरा से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से वी विल हैव एंड वी हैव लॉट ऑफ रेफरेंसेस. If we see our historical records, our historical records are replete with mention of viharas, dharamshala, sarai, musafir khana, etc. Because as per the source, it had started showing its mark from during Indus Valley civilization and Vedic era. सो रेफरेंस ऑफ धर्मशाला, सराइज, मुसाफिर खानाज, ये सब बहुत सालों से पहले से ही हमारे देश में है. एज वी हैव डिस्कस्ड, हमारा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब ये टूरिज्म इंडस्ट्री और द होटल इंडस्ट्री चालू हुआ था, पहले पीपल ट्रैवल करते थे बिकॉज ऑफ ट्रेड. तो लोग ट्रेड ट्रेड करने के लिए ट्रैवल करते थे. सो दे यूज टू स्टे इन धर्मशालाज एंड सराई खानाज, जहाँ पे उनको नॉर्मल एकोमोडेशन जैसा एक रूम मिल जाता था, नॉर्मल खाना पीना मिल जाता था. इसी तरह से दिस होटल इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन आवर कंट्री. It is believed that in older days people used to travel mainly for pilgrimage and trade. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले भी लोग ट्रैवल करते थे, बट पहले लोग शुरू शुरू में ट्रैवल करते थे दो रीजन के लिए. या तो ट्रेडिंग करने के लिए, दैट इज बिजनेस करने के लिए, और फॉर पिलग्रिमेज, दैट मीन्स कोई भगवान का दर्शन करने के लिए, या कोई पिलग्रिमेज प्लेस हो गया, कोई अच्छा जगह हो गया, कुछ पूजा करने के लिए, कुछ रिचुअल करने के लिए, ये सब के लिए लोग ट्रैवल करते थे. सो इट वॉज क्वाइट कॉमन दैट पीपल यूज टू ट्रैवल either for trade or for pilgrimage. The concept of Char Dham, that is visiting the religious places located in all four corners of India, or all the religious places in India, are important indicators of the significance according to pilgrimage by our ancestors. आज के डेट में भी हम लोग जानते हैं कि चार धाम जो इंडिया का फोर कॉर्नर्स में लोग ट्रैवल करते थे पुण्य के लिए, पिलग्रिमेज के लिए. सो ये चार धाम यात्रा पहले भी था, एंड दिस वर कंसिडर्ड टू बी द रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया, जहाँ पे हर क्षेत्र के लोग ट्रैवल करते थे. एक एक प्रांत इंडिया का एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाते थे. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स बिकॉज ऑफ विच पीपल एक्चुअली स्टार्टेड ट्रैवलिंग. मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली आर द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ होटल इंडस्ट्री इन इंडिया. क्योंकि इतना लोग ट्रैवल करते थे, कोई पिलग्रिमेज के लिए, कोई ट्रेडिंग के लिए. सो लोगों को रहने का, खाने पीने का, ये सब सुविधा चाहिए था. एंड दिस इज हाउ स्लोली एंड स्टेडली अपना होटल इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ. The beginning of hospitality sector in India starts with the belief of Atithi Devo Bhava. That means हम लोग अपना जो गेस्ट होता है उनको भगवान की दर्जा देते हैं हमारे देश में. एंड दैट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस. आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, इंडियन हॉस्पिटैलिटी, हमारा जो लोगों को जो हम वेलकम करते हैं, जिसको अपना देश में कोई भी आए उसको हम भगवान जैसा उसको वैल्यू देते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं. इसी के लिए इंडिया बाहर का दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है. एंड ये जो हमारा जो कल्चर है, अतिथि देवो भव का जो कल्चर है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना कल्चर है. एंड इसी कल्चर के ऊपर बेस करके हम लोग का जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है आज भी ग्रो कर रहा है. और यही कल्चर के ऊपर बेस करके अपना होटल इंडस्ट्री भी शुरू हुआ था और आज भी ग्रो कर रहा है. With the passage of time and with increase in movement of people from one to another, several lodging houses were built. धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जब पिलग्रिमेज के लिए या ट्रेडिंग के लिए ट्रैवल करने लगा, एंड हम लोग जो बाहर का देश से जो लोग हमारे देश में आने लगा, उनको हम भगवान की दर्जा दिया, उनको हम रेस्पेक्ट किया, उनका देखभाल किया. स्लोली एंड स्टोटली क्या हुआ, ये जितना भी लॉजिंग हाउसेस है और धर्मशाला या सराय खाना, ये सब चालू हुआ. एंड पीपल started understanding all these different requirement for travelers
ट्रैवलर्स जो रहते हैं उनका खान पान का व्यवस्था, उनका रहने का व्यवस्था, रूम्स का क्वालिटी, ये सब धीरे धीरे चालू हुआ। पहले क्या होता था इन इंडिया, वी यूज्ड टू सी दैट हाउसेस वेयर धर्मशालाज, ये सब जब बिल्ड होता था, रीजनल हाउसेस और स्कूल्स जब जो जहाँ पे रहता था वहाँ पे काफ़ी सारा लोकल रेसिडेंट के लिए मीटिंग का जगह, ऐसा विलेज का चौपाल्स जो था वहाँ पे ग्राम पंचायत अपना मीटिंग करते थे, लोग वहाँ पे आते थे, लोग वहाँ पे बैठते थे, and this is how slowly and steadily all this took the shape of the growth of hotel industry in India. इंडिया का जो होटल का डेवलपमेंट है वो हम दो एरा में बांट सकते हैं, एक है कॉलोनियल एरा एंड द अदर इज द मॉडर्न एरा। कॉलोनियल एरा मतलब क्या, जब इंडिया में पहली बार ब्रिटिशर्स आए थे, दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सिटीज, वन इज मुंबई दैट इज बॉम्बे एंड द अदर इज कोलकाता, दैट टाइम इट वाज कैलकाटा। सो द फर्स्ट वेस्टर्न स्टाइल होटल जो इंडिया में डेवलप हुआ वो मिस्टर पालनजी पेस्तोनजी ने बॉम्बे में बनाया। इट वाज इन द ईयर 1840, much before the independence, and the name of the hotel was Victoria Hotel. It was a British hotel and totally in a Western style structure. That means जितना भी यूरोपियंस आते थे, जितना भी फॉरेनर्स इंडिया में आते थे, वो लोग सब ये होटल में रुकता था और ऐसा शुरू हुआ हमारा होटल इंडस्ट्री का जर्नी इंडिया में। इससे पहले क्या होता था, ओनली द सराइज और द धर्मशाला और छोटा सा इन जहाँ पे नॉर्मल एक रूम और खाना पीना मिलता था, बट दिस वाज द फर्स्ट वेस्टर्न स्टाइल होटल जो उनके तरह से बनाया गया है। सो विक्टोरिया होटल वाज द फर्स्ट होटल जो बॉम्बे में बना है 1840 में। उसके बाद 1843 में जब ये इंडिया, व्हेन द ब्रिटिशर्स मेड कैलकाटा एज देयर कैपिटल सिटी, फिर कैलकाटा में जब उन्होंने कैपिटल सिटी बनाया, देन ऑकलैंड होटल इन कोलकाता, दिस वाज द फर्स्ट होटल व्हिच वाज ओपनड इन 1843 एंड इन 1858 दिस होटल वाज रीनेम्ड। इस होटल का रीनेम हुआ है, नामकरण हुआ है, जो आज के डेट में एक 5 स्टार होटल है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है। नाउ एट प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज द ग्रेट ईस्टर्न होटल। आज भी ये होटल है, ये चौरंगी बोल के एक प्लेस है, ये चौरंगी में ये होटल आज आज भी आप देख सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल 5 स्टार प्रॉपर्टी और उस टाइम उस जमाने का पहला वेस्टर्न स्टाइल होटल जो कोलकाता में बना है, द ग्रेट ईस्टर्न होटल। वही कॉलोनियल एरा में और एक होटल जो तैयार हुआ उसका नाम था वाटसन होटल, which was exclusively for the Europeans, and Esplanade Hotel in 1871। इसी तरह से वो ग्रेट ईस्टर्न होटल के बाद 1871 में और एक होटल आया है विच इज कॉल्ड एज एस्प्लैनेड होटल, बट इस होटल में सिर्फ यूरोपियंस को अलाउ किया जाता था। सो इट वाज, ये होटल जब बिल्ड हुआ, वाटसन होटल जब बिल्ड हुआ एंड द एस्प्लैनेड होटल जब बिल्ड हुआ, एस्प्लैनेड इज द एरिया इन कोलकाता जहाँ पे द ब्रिटिशर्स रहने लगे एंड वहीं पे ये होटल बिल्डअप हुआ। इन दिसंबर 1903 जमशेदजी नसवानजी टाटा बिल्ड ताजमहल पैलेस। ये तो आपके राइट साइड में जो पिक्चर है ताजमहल पैलेस, दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट 5 स्टार होटल्स इन इंडिया। एंड ये जो होटल इंडस्ट्री चालू हुआ, इसको आज के डेट में भी इसका स्टैंडर्ड के लिए माना जाता है, इसका आर्किटेक्चर के लिए माना जाता है। हम लोग इसके तरफ आज के डेट में भी देखते हैं, आप लोग काफ़ी सुने होंगे ताज, जो ताजमहल पैलेस इस जो होटल का नाम है, अपना गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट ऑपोजिट में है और ये ताज का पहला प्रॉपर्टी है, इसी से ताज ने अपना होटल चालू किया। एंड आज के डेट में काफ़ी सारा ताज का प्रॉपर्टीज़ है एंड हर एक सिटी में ताज का प्रॉपर्टीज़ है, फॉरेन में भी है, लंदन में भी ताज का प्रॉपर्टीज़ है। सो दिस इज़ द कॉलोनियल एरा फ्रॉम विच दिस ग्रोथ ऑफ ताज होटल स्टार्टेड इन इंडिया। नाउ हम लोग अभी बात करते हैं मॉडर्न एरा में, फिर क्या हुआ उसके बाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस होटल इंडस्ट्री टुक ए बिग लीप इन द कंट्री। दैट मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गया, ट्रैवल एंड ट्रेड ओपन हो गया, काफ़ी सारा इंडियंस बाहर जाने लगे, बहुत देश का लोग इंडिया में आने लगा, टूरिज्म थोड़ी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। सो होटल इंडस्ट्री भी खूब बढ़ने लगा। और उसी टाइम और एक महान इंसान जो होटल इंडस्ट्री में आज के डेट में काफ़ी फेमस है, राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय। दिस इज द जेंटलमैन हु स्टार्टेड द चेन ऑफ ओबरॉय होटल्स इन इंडिया। आज के डेट में आप जानते हैं कि ओबरॉय होटल्स एक इंडिया का एक एस्टीम्ड फाइनेस्ट होटल्स के अंदर माना जाता है। एंड राज बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय जो ये ओबरॉय होटल शुरू किया था, क्लब्स शिमला में एक पहला होटल लिया था, वहाँ से उन्होंने ये होटल इंडस्ट्री का
जो शुरुआत किए थे, एंड स्लोली एंड स्टेडली ही स्टार्टेड डेवलपिंग दैट ओबरॉय ब्रांड ऑफ होटल। और एक उनका जो फर्स्ट ग्रैंड होटल जो आज के डेट में वो कोलकाता में ही है, उसको हम लोग ओबरॉय ग्रैंड के नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज़ द होटल विच ही स्टार्टेड इन कोलकाता। आज भी वो होटल है, एंड ओबरॉयज होटल इंडस्ट्री में एक ऐसा कंपनी है जिसके क्वालिटी की तरह उसके ऊपर हम लोग सब कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क करते हैं कि होटल अगर बनाना हो तो ओबरॉयज जैसा होटल हो, या अगर जो लोग होटल इंडस्ट्री के में काम करना चाहते हैं, करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमेशा सोचते हैं कि हम अपना करियर का शुरुआत ओबरॉय होटल से ही चालू करें। देन धीरे धीरे क्या हुआ, काफ़ी सारा और होटल ब्रांड्स मॉडर्न एरा में आने लगा। Later decades also saw the arrival of corporates like ITC, Indian Tobacco Company. They also joined hotel industry with the name of ITC Welcome Group. So धीरे धीरे ITC hotels आने लगा। ITC again, as you know, the ITC का head office भी कोलकाता है, because these are the companies who all started from Kolkata, because that's the time when the Britishers used to rule। और स्लोली स्लोली आईटीसी जो इंडियन टोबैको कंपनी, ये लोग भी होटल इंडस्ट्री में आ गए हैं, and they started building a lot of hotels. So all the hotels were called as ITC Welcome Group. This was the era where we have also seen globalization, that means foreign companies or foreign brands started operating in India, and especially जब इंडिया इतना फास्ट आगे बढ़ने लगा, इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ने लगा, so there are a lot of foreign investors or hotel companies who started investing in hotel brands in India. Now if you see, these are the some of the brands like Marriott, Hyatt, Radisson, Accor, Novotel. So these are the few five-star hotel brands जो आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया दे आर ऑपरेशनल। मैरियट का होटल सब जगह में है, सब सिटीज़ में है। सो दे स्टार्टेड ऑपरिंग, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट होटल चेन। कुछ बहुत सारा होटल्स इनका सारे दुनिया में सब जगह में है। सो दे हैव मेड देयर ओन स्टैंडर्ड एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इन इंडिया। सो धीरे धीरे ये लोग अपना मैरियट अपना ब्रांड चालू करने लगा। उसी तरह से जो हयात का जो अलग अलग ब्रांड है, हयात रिजेंसी हो गया, हयात पैलेस हो गया, ये सारा ब्रांड से हयात अपना होटल्स खोलने लगा। फिर रेडिसन आया, रेडिसन अपना होटल्स खोलने लगा, फिर एकॉर आया, फिर नोवोटेल आया। ऐसा काफ़ी सारा फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ गए, जो मॉडर्न एरा में आज होटल इंडस्ट्री काफ़ी आगे चला गया। टुडे यू हैव सो मेनी होटल्स इन इंडिया, एंड लॉट ऑफ इंटरनेशनल होटल्स अपार्ट फ्रॉम अपना ताज ग्रुप ऑफ होटल्स तो है ही, अपना ओबरॉय होटल्स तो है, अपना आईटीसी होटल्स तो है। ये छोड़ के भी ये जो जितना सारा ब्रांड ऑफ होटल्स, ऑल दिस होटल्स स्टार्टेड डेवलपिंग इन इंडिया। सो जैसा कि आप लोग देखें कि कॉलोनियल एरा से कैसे हमारा होटल इंडस्ट्री धीरे धीरे धर्मशाला इन से चालू हुआ, एंड स्लोली स्लोली द फर्स्ट यूरोपियन होटल आने लगा, फिर ब्रिटिश स्टाइल होटल आने लगा, फिर स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे, देन स्लोली एंड स्टेडली होटल्स आने लगा इन कोलकाता। देन हमारा ग्रेट ईस्टर्न होटल आ गया, फिर ओबराइज चालू किया अपना होटल्स, फिर ताज चालू किया अपना ब्रांड, एंड दिस इज हाउ अपना होटल इंडस्ट्री ग्रो करने लगा। If you see today, the Indian tourism and hospitality industry has emerged as one of the key drivers of growth among the service sector in India. That means India में जो service sector आज चल रहा है, उसमें Indian tourism and hospitality industry का एक बहुत major रोल है। बिकॉज इफ़ यू सी, दिस इज़ वन इंडस्ट्री। एक वर्ल्ड का भी एक रिसर्च हुआ है कि होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट में कितना कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो रिसर्च से पता चला है कि एवरी 1 out of 10 जॉब्स, दैट मीन्स हर एक 10 नौकरी जो ग्लोबली जिसको सर्विस सेक्टर में मिलता है, उसमें से एक जॉब होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का होता है। दैट मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि ये होटल इंडस्ट्री और इंडियन टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वेदर आप इंडिया बोलो या ग्लोबली बोलो, देयर इज एन ह्यूज प्रॉस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज के डेट में द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 13.45 मिलियन जॉब्स। दैट मीन्स 13.45 मिलियन जॉब्स ये इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। एंड कौन कौन सा सेगमेंट्स में रिक्वायरमेंट है? मेजर सेगमेंट्स आर रेस्टोरेंट्स, होटल्स,
travel agents, tour operators. So these are all different areas of the hotel industry. हम लोग अगले चैप्टर्स में ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है होटल इंडस्ट्री का और टूरिज्म इंडस्ट्री का, एंड अपना करियर हम लोग कौन कौन सा एरिया में जाके बना सकते हैं. राइट हैंड साइड का जो ग्राफ आप देखेंगे, सी द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म टू जीडीपी एट रियल 2019 प्राइसेस. एक फोरकास्टिंग हुआ था, आप ये फोरकास्टिंग का ग्राफ देखोगे 2013 से लेके 2029 तक है, जहाँ पे 2013 में द कंट्रीब्यूशन वाज 173 बिलियन यूएस डॉलर. इन 2019 इट वाज 191. टिल 2018 इट शोज इंक्रीज्ड. देखिए हर साल ये बढ़ते गए, बट 2019 में जब कोविड का अटैक हुआ वो फिर दोबारा थोड़ा कम हो गया, बट नाउ अगेन इट हैज बाउंस्ड बैक, एंड बाय 2029 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 मिलियन डॉलर्स विल बी द कंट्रीब्यूशन ये टूरिज्म इंडस्ट्री का, जो हमारा देश का जीडीपी में होगा. एंड जैसे अपना जीडीपी में टूरिज्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, हमारा करियर इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ते जाएंगे. सो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये तो गारंटी है, बिकॉज होटल्स और रेस्टोरेंट्स बढ़ते ही जा रहा है. आज के डेट में नंबर ऑफ होटल्स आर इम्प्रूविंग एंड दे आर कीपिंग ऑन बिल्डिंग होटल्स. सो इंडिया में इसका प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है. अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि और होटल इंडस्ट्री के बारे में और पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे. थैंक यू, धन्यवाद.